हेलो एवरीवन, आप सभी का पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम वीकली करंट अफेयर करेंगे। जो हमने एक वीक लास्ट 1 वीक में जो पढ़ा है उसका एक हम क्विक रिवीजन करेंगे। तो इसमें हम 1 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर 2025 तक जितनी भी हमने करंट अफेयर पढ़े हैं उसके जो है वन लाइनर फॉर्मेट में जो है हम क्विकली रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट 17A के तहत कौन सा चौथा युद्धपोत शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है INS तारागिरी। राजस्थान में संपन्न अजय वॉरियर 25 भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ है? तो ये संपन्न होता है अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन के बीच। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर किस वर्ष तक 1.8 या 1.9 टोटल फर्टिलिटी रेट के साथ स्थिर हो जाएगी? तो 2080 तक। विश्व की पहली कल की कथा कहाँ आयोजित हो रही है? तो ये उत्तर प्रदेश के कल्कि धाम में आयोजित हुआ है। वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये रोहित शर्मा जी द्वारा। केंद्र सरकार द्वारा HIV एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2030 तक रखा गया है। सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने के क्रम में रोहित और विराट की जोड़ी का क्या स्थान है? तो ये सेकंड पोजीशन पे आते हैं। टोरंटो में आयोजित मोजेक इंटरनेशनल साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है? तो पायरे। एक कुबरिन एंड गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ है? तो एक कुबरिन मालदीव के साथ होता है और गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ। तो इसका आंसर होगा बोथ 1 और 2। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार से 100 हथियार निर्माता कंपनी भारत की कितनी कंपनी को शामिल किया है? 3, जिसमें है बेल और HAL और इसके अलावा मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड। किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को PNB बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो हरमनप्रीत कौर को। वर्ल्ड स्किल एशिया चैंपियनशिप 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 8 स्थान रहा है। किस देश के पूर्व दिग्गज टेनिस खिलाड़ी निकोला पेंड्रेजिल का निधन हुआ है? तो ये स्पेन के थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो रेग पेट को। किस देश की निचली सदन ड्यूमा में भारत के साथ रक्षा समझौते को लेकर मतदान हुआ है? तो ये हुआ था रशिया के। जो निचली सदन है उसको ड्यूमा कहते हैं। भारत द्वारा किस देश से हेरॉन MK2 खरीदने का फैसला किया गया है? तो इजराइल से। केंद्र सरकार द्वारा जारी किस ऐप को सभी मोबाइल निर्माता कंपनी द्वारा प्रदान करना अनिवार्य किया गया है? तो ये ऐप है संचार साथी ऐप। वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट का दर्जा पाने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भारत और किस देश के बीच परमाणु रिएक्टर से चलने वाली SSN चक्र क्लास पनडुब्बी को लेकर 10 साल का समझौता हुआ है? तो रशिया के साथ। किस संस्थान द्वारा लड़ाकू विमान उड़ाने वाले पायलट की जान बचाने के लिए रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है? तो DRDO द्वारा ऐसा परीक्षण अभी किया गया है। किस शहर में 22nd त्रिपिटक पाठ का आयोजन किया गया? तो ये गया जी में किया गया है। किस देश के पूर्व बल्लेबाज रॉबिन स्मिथ का निधन हो गया है? तो ये इंग्लैंड के जो है एक बल्लेबाज थे, उनका अभी हाल में निधन हुआ है। भारतीय सेना द्वारा किस पूर्वोत्तर राज्य में पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो डिरांग 88.4 FM शुरू किया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। रक्षा मंत्रालय और भारत के किस संस्थान के बीच MMG गन से लैस ड्रोन के लिए समझौता हुआ है? तो रक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर के बीच।
भारतीय नौसेना किस तीसरी स्वदेशी बैलिस्टिक पनडुब्बी को शामिल किया गया है नौसेना में? तो इसका नाम है आईएनएस अरिधमन। इससे पहले था अरिहंत और अरिघाट। ये अरिहंत क्लास की ही सारी पनडुब्बी है। 18th बिहार विधानसभा का अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं डॉक्टर प्रेम कुमार। केंद्र सरकार द्वारा सभी वाणिज्यिक चालकों को सशक्त बनाने के लिए कौन सा ऐप जारी किया गया है? तो इसका नाम है भारत टैक्सी। केंद्र सरकार द्वारा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अब ये नाम रखा गया है सेवा तीर्थ। किस देश के राष्ट्रपति 2 दिवसीय भारत दौरे पे आए हैं? तो इनका नाम है रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस जो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है और ये अभी मनाया गया था तिरुवनंतपुरम में। हाल ही में किस संगठन द्वारा मोटापे के दीर्घकालिक इलाज के लिए पहली बार जो है GLP-1 थेरेपी की मंजूरी दी गई है? तो दी गई है WHO द्वारा। किसके द्वारा महिला नेशन लीग का खिताब जीता गया है? तो ये जीता गया है स्पेन के द्वारा। हाल ही में किस खिलाड़ी द्वारा वनडे में सबसे ज्यादा शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया गया है? तो इनका नाम है विराट कोहली। वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन द्वारा पावर ऑफ वन पुरस्कार से 4 लोगों को सम्मानित किया गया है? तो ये दिया जाता है यूनाइटेड नेशन द्वारा। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले सबसे ज्यादा हैं? तो ये है उत्तर प्रदेश। हाल में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा अब तक के सबसे दूरस्थ आकाशगंगा का नाम किस हिमालयी नदी पर रखा गया है? तो इसका नाम है अलकनंदा। इंटरनेशनल चीता डे जो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। INSA द्वारा किस वैज्ञानिक को राष्ट्रीय फेलो की उपाधि प्रदान की गई? तो इनका नाम है डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। फाइड रैंकिंग पाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। भारतीय राइफल संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने कालिकेश नारायण सिंह देव। अमेरिका में आगामी G20 2026 में न्यू G20 में किस देश को बाहर और किस देश को शामिल किया गया है? तो बाहर किया गया है साउथ अफ्रीका को, शामिल किया गया है पोलैंड को। पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स पद पर नियुक्त कौन हुए हैं? तो ये हुए असीम मुनरो। दिल्ली में आयोजित 20वीं यूनेस्को की बैठक में भारत की तरफ से किस त्योहार को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल करने के लिए नामांकन किया जाएगा? तो इसका नाम है दीपावली त्योहार को अभी इसमें नामांकन के लिए जो है अर्जी दी जाएगी। किस देश में भारतीय छात्र के अध्ययन करने की संख्या सबसे ज्यादा है? तो इसका आंसर है UAE में। हाल ही में संसद से किस उत्पाद पे हाई एक्साइज ड्यूटी लगाने को लेकर केंद्रीय एक्साइज संशोधन विधेयक 2025 पारित किया गया है? तो टैबैको प्रोडक्ट्स। शिक्षा मंत्रालय और किस संस्थान के सहयोग से उस शिक्षण संस्थाओं में एक और भारतीय भाषा सीखने के लिए सीखें एक और भारतीय भाषा अभियान चलाया जा रहा है? तो UGC के साथ मिलकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भेंट स्वरूप क्या दिया गया? तो रूसी भाषा में जो है कन्वर्टेड जो है भगवत गीता जो है उसको दिया गया है। किसे फीफा शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया था अभी डोनाल्ड ट्रंप को। राजस्थान में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को। IGPL टूर तीसरी बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने गगनजीत भुल्लर। 2026 में जापान में आयोजित होने वाले एशियन गेम्स में चीफ डी मिशन कौन नियुक्त हुए हैं भारत की तरफ से? तो ये नियुक्ति हैं सहदेव यादव।
बेबल कंपनी द्वारा वर्ष 2025 में सबसे ज़्यादा गलत शब्द उच्चारण में किस शब्द को शामिल किया गया है? तो जोहरान ममदानी और लॉवरे म्यूजियम, तो बोथ ए फर्स्ट एंड सेकंड। उत्तर कश्मीर के बारामूला में खुदाई में किस शासन काल के अवशेष मिले हैं? तो ये कुषाण के। 23वीं भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में दोनों देशों द्वारा किस वर्ष तक व्यापार $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक। तो ये थे एक वीक के सारे करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच।